सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा, जैसा कि हम वर्ब पे काम कर रहे हैं, तो अब जो सब काइंड्स में मैं सो फार आपको लिंकिंग वर्ब, पजेसिव वर्ब, कंपल्सिव वर्ब, नीड वर्ब, गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ करवा चुका हूँ। आज हम जा रहे हैं एक बिग वन। एक ड्रीम होता है किसी का कि मुझे कैन, कुड, मे, वाइट, वुड, शुड का यूज़ आए और करेक्ट आए, कहाँ लगाना है। स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन इंशाल्लाह ये लेक्चर लेने के बाद आपका प्रॉब्लम फॉर गुड हल हो जाएगा। अब उसके ऊपर जितनी प्रैक्टिसेस करेंगे यही इनफैक्ट आप इसको परमानेंट करेगा। एंड यू आर गोइंग टू लर्न a very precious thing, a priceless lecture it is. So, ये है बेटा मॉडल वर्ब्स। आज हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। अगर टोटल निकाले मॉडल वर्ब्स तो ये होता है कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू। अब ये सारे एक ही दफ़ा नहीं करवाए जा सकते, इसलिए मैंने इसके कंपोनेंट्स इसको क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहले मैं यूज़ आपको करवाने जा रहा हूँ कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का। तवज्जो से, ध्यान से और इंजॉय करते हुए इस लेक्चर को देखिएगा, नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत बड़ी स्किल सीखने जा रहे हैं। ये बेटा सबसे पहले आप देखें ये होते क्या हैं। ऐसे फिक्रात जिनमें किसी काम करने की अहलियत या ताकत पाई जाए, इनफैक्ट करने या ना करने की, करने या ना करने की, कि उसमें ये सलाहियत या अहलियत या ताकत किसी में है या नहीं है, मुझ में है या नहीं है। ये सकना की हालत होती है। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता था, क्या मैं ये काम कर सकूंगा। अब तीन जमानों के अंदर कैन सकना की प्रेजेंट हालत को बताता है, कुड पास्ट को, शैल बी एबल टू आई वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो मुस्तकबिल में, रेस्ट ऑफ द नाउंस या प्रोनाउंस के साथ विल बी एबल टू। एक बात बेटा इससे पहले ज़हन में रखिएगा कि जितने भी ये मॉडल वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं, इनके बाद फर्स्ट यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। इन जितने भी मॉडल वर्ब्स ये हैं, इनके बाद हमेशा फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब ये जो कैन, कुड, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, इसका जो यूज है ये बेटा कोई पोटेंशियल आपके अंदर किसी काम की करने या ना करने की कोई सलाहियत है, अहलियत है, ताकत है, इख्तियार है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। एग्जांपल्स इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगी। तो यहाँ से एग्जांपल्स पे आते हैं बेटा। ये देखें, वो ये दीवार आसानी से फांग सकता है। अच्छा, इससे पहले बेटा मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल वर्ब्स में क्या फर्क है। बेटा ये बहुत बड़ा सवाल है। हेल्पिंग वर्ब जब आता है, यहां पर ये देखें, ये देखिए बेटा, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब है और ये अपना कोई मतलब नहीं दे रहा, ये सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा है। और हेल्प क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट में काम हो रहा है। ये सिर्फ जमाना बताता है। इमदादी फेल का काम होता है कि किस जमाने में काम हो रहा है, काम हुआ, काम हो रहा है, काम होगा। ये यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये इसको बताता है। लेकिन मॉडल वर्ब के दो यूज है बेटा। मॉडल वर्ब दो यूज है। एक तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, डेफिनेटली वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। ये बताता है कि ये काम किस जमाने में हो रहा है। जैसा कि वो ये दीवार आसानी से फांग सकता है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट में, हम जमाना हाल में हो जो है वो उसकी बात की जा रही है। काम जमाना हाल से ताल्लुक रखता है।
अगर इसी तरह से कर सकता था तो ये हमें बताता है कि ये काम माजी में। और अगर हम इधर आ जाए, शैल बी एबल टू को अगर ले कर सकेंगे, तो ये मुस्तकबिल को ज़ाहिर करता है। एक काम तो इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। ये डिफरेंस जो है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का, दूसरा क्लियर ये है कि जिस तरह मैंने बताया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपना कोई और मतलब नहीं देता, लेकिन मॉडल वर्ब दो मतलब देता है। एक तो ये बताता है कि ये इमदादी फेल का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का ज़माना बताएगा। दूसरा अलग अलग से अपनी पहचान रखता है, यानी अलग से अपना मीनिंग देता है कि एक, अब यहाँ जैसे कैन कुड है, तो कोई किसी के अंदर कोई काम करने की सलाहियत या ताकत का होना। इसी तरह जब मे माइट में जाएंगे वो भी अपना अलग से भी मतलब देंगे। इसी तरह वुड, शुड, मस्ट, आउट टू अलग से अपना मतलब भी देते हैं। यानी क्या दो काम करते हैं? एक काम तो ये करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब करता है, यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब की या मेन वर्ब की जो एक्शन वर्ब होता है उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी किस जमाने में काम हो रहा है। और दूसरा ये कि ये अलग से अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी अलग से भी अपना मतलब देते हैं। यानी देखिए यहाँ पर वो ये दीवार आसानी से फलांग सकता है, तो यहाँ पर देखें ही कैन जंप ओवर दिस वॉल इजीली। अब जंप ओवर बेटा यहाँ फेल है। एक तो इस कैन ने इसको हेल्प किया, राइट, कैन ने इसको हेल्प किया, ये बताया ये काम मौजूदा जमाने में है। दूसरा कैन ने उस अहलियत और उस ताकत या काबिलियत को बताया कि ये लड़का या ये बंदा ये अहलियत या ये ताकत या ये काबिलियत रखता है। तो ये इसका एक्चुअल डिफरेंस है कि एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम देगा और दूसरा अलग से अपना मतलब भी देगा, अनलाइक हेल्पिंग वर्ब के बरअक्स। तो अब प्रेजेंट के ऊपर आते हैं, वो ये दीवार आसानी से फलांग सकता है। ही कैन जंप ओवर दिस वॉल इजीली। याद रहे कि बेटा आपने जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की। अच्छा, वो रवानी से अंग्रेजी बोल सकती है, फिर जमाना कौन सा आया? प्रेजेंट। तो बोलना यहां पर फेल है। सो शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब आगे देखें, इसी को अब मैंने लेके यही एक मॉडल सेंटेंस लिया, यानी एक नमूने के तौर पे, और अब इसी की मैंने सारी हालतें चेंज कर दी। ये आपका वो रवानी से अंग्रेजी बोल सकती है, ये आपका मुस्बत फिक्रा हुआ। अब इसका मनफी, वो रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, तो अब क्या होगा बेटा? शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। याद रहे कि बेटा जब कैन नॉट आ जाए तो इसको हमेशा इकट्ठा लिखना है, सेपरेट नहीं करना। राइट नाउ आपने इसको कलेक्टिव लिखना है, अलग नहीं करना। शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या वो रवानी से अंग्रेजी बोल सकती है? अब क्या हो गया बेटा? ये सवालिया, अब उसी से ही सवालिया बना लिया हमने। तो अब ये जो आपका मॉडल वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इसी से ही बेटा नेक्स्ट देखें तो सवालिया मनफी की एग्जांपल ली। सवालिया मनफी, क्या वो रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी? क्या वो रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकती है? सॉरी, है। अब सवाल, कैन शी नॉट। एक ये देखिए मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से पहले, और ये नॉट चूंकि प्रोनाउन आ रहा है तो इसलिए ये सब्जेक्ट के बाद चला गया। कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहां पर मैंने एक नाउन लिया, सवालिया मनफी, सिमिलर एग्जांपल लेकिन नाउन के साथ। अब नाउन के साथ सवालिया मनफी जब बनाते हैं, आप रूल जानते हैं कि नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। क्या इशाल रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकती है? क्या इशा रवानी से अंग्रेजी नहीं बोल सकती है? अब मैंने जैसे कि कहा कि कैन नॉट जब भी लिखना आपने इकट्ठा लिखना है। अब जो ये सब्जेक्ट है हमारा इशाल, तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया।
कैन नॉट इशाल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल ले ली यहाँ पर। वो रवानी से अंग्रेजी कैसे बोल सकती है? मेरा तो कैसे बोल लेते इतनी रवानी से? भाई सीखी होगी, मेहनत की है एंड इट्स फ्रूट्स ऑफ हर हार्ड लेबर। सो वो रवानी से अंग्रेजी कैसे बोल सकती है? तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे आप, फिर मॉडल वर्ब देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि कब बोल सकती है, वो रवानी से अंग्रेजी कब सपोज आ गया, तो व्हेन कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कहाँ बोल सकती है, वेयर कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लाइक कोई भी WH फैमिली से अगर इसके साथ सवाल आता है तो वो आपने पहले रखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और बाकी सवालिया वाला ही फार्मूला इसमें होगा। अब बेटा दूसरे हम सेक्शन में जाते हैं, पास्ट के ऊपर जाते हैं। वो इम्तहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर सकता था, इसका मतलब उसके अंदर ये अहलियत मौजूद थी। तो अब पास्ट में जो कैन का पास है वो कुड हो जाता है। ही कुड गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। अब एक और एग्जाम्पल है, वो तुम्हारी मदद कर सकता था। आपने हेल्प मांगी होगी, उसने नहीं की होगी, तो बाद में एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता था, बस ऐवे ही नहीं की। चले, अल्लाह पाक सबको हिदायत दें और आपको किसी की मदद की जरूरत न रहे। अब यहाँ पर बेटा वो तुम्हारी मदद कर सकता है, इसका मुस्बत जो है, इसका मुस्बत यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही कुड हेल्प यू, ही कुड हेल्प यू। इसी का ही मनफी, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, ही कुड नॉट हेल्प यू। क्या वो तुम्हारी मदद कर सकता था, कुड ही हेल्प यू, एन ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, कुड ही नॉट। सब देखिए प्रोनाउन आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, कुड ही नॉट हेल्प यू। अगर मैंने इसे नाउन के साथ एग्जांपल ली, क्या इमरान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, सवालिया मनफी लेकिन नाउन के साथ, क्या इमरान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, कुड नॉट इमरान। अब ये सब्जेक्ट और ये इससे पहले नॉट, चूंकि ये नाउन आ गया, सो कुड नॉट इमरान हेल्प यू। अब एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाली एग्जांपल ली, वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकता था, कैसे। आपने पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बाकी वही सवालिया वाला फार्मूला, हाउ कुड ही हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कब कर सकता था, व्हेन कुड ही हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कहाँ कर सकता था, वेयर कुड ही हेल्प यू, लाइक। इस तरह से जितनी भी इसके साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आते जाएंगे, WH फैमिली के आप लगाते जाएंगे उसी के साथ। अब एक बड़ा लंबा सेंटेंस लिया है पास के लिए, क्या हमारी क्रिकेट टीम हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे सकती थी। आज तक एक रिकॉर्ड है कि किसी भी वर्ल्ड कप, चाहे T20 है या वो 50 ओवर्स का है, पाकिस्तान ने आज तक हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दी। एक ड्रीम है, वो कब पूरा होता है कौम का, इंशाल्लाह हम तो अपकमिंग वर्ल्ड कप में इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या हमारी क्रिकेट टीम हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे सकती थी, कुड आर क्रिकेट टीम डिफीट, शिकस्त दे सकती थी द इंडियन क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप। कुड आर क्रिकेट टीम डिफीट, क्या हमारी क्रिकेट टीम शिकस्त दे सकती थी द इंडियन क्रिकेट टीम, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को इन द वर्ल्ड कप के अंदर। एक और एग्जाम्पल है बेटा, अमीर लोग गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते थे। देखिए बेटा, वो करना तो उनके ऊपर एक राइट है उनका, लोगों का, और अल्लाह पाक ने जो उनको रिस्क दिया उसमें उनका हिस्सा होता है, तो फिर क्यों नहीं की। एक ऐसे नेचुरली सवाल पैदा होता है, अमीर लोग गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते थे, दिल छोटा है बेटा। वाई कुड नॉट, अब ये देखिए द रिच पीपल आपका सब्जेक्ट है, तो नॉट जो है वो रिच पीपल से पहले आ गया। वाई कुड नॉट द रिच पीपल हेल्प द पुअर पीपल। अच्छा, अगर आप चाहे तो ये पीपल खत्म कर सकते हैं दोनों,
फिक्रा इस तरह भी बन सकता है, वाई कुड नॉट द रिच हेल्प द पुअर, बल्कि ये ज्यादा बेहतर है आप पीपल ना यूज करें, बल्कि इसके अंदर ही मौजूद है कि लोग, जो कि देखें अमीर ना तो कोई जानवर हो सकता है ना कोई बेजान चीज, अमीर इंसान ही होता है, तो इसलिए पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। वाई कुड नॉट द रिच हेल्प द पुअर। अब बेटा तीसरे सेक्शन पे आते हैं, मुस्तकबिल के ऊपर आते हैं। हम बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह बोलिए बेटा, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकेंगे। एक मॉडल सेंटेंस लिया है फ्यूचर के लिए, तो आई बी के साथ शैल बी एबल टू होता है, बाकी सबके साथ विल बी एबल टू। तो वी शैल बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, वी शैल बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, ये इसका मुस्बत हो गया। अब इसी का ही बेटा मनफी लेते हैं, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे। मुस्तकबिल में चला गया, वी शैल नॉट, पहले मॉडल वर्ब के बाद नॉट, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, बाकी रिमेनिंग पोर्शन इसके बाद देना है। वी शैल नॉट बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश। अब अगर इसी का ही सवालिया एक बनाना है, क्या हम बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकेंगे, तो ये सब्जेक्ट से पहले एक मॉडल वर्ब ले आइएगा। शैल वी बी एबल टू, शैल वी बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश। अब इसी का ही सवालिया मनफी, इसी का सवालिया मनफी, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी, क्या हम बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे। ये बेटा सवालिया मनफी की एक एग्जाम्पल है, लेकिन प्रोनाउन के साथ। देखिए वी प्रोनाउन है, तो रूल क्या होता है, फिर नॉट जो है वो प्रोनाउन के बाद चला जाता है सवालिया मनफी में। क्या हम बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख सकेंगे, शैल वी नॉट बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, शैल वी नॉट बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश। अच्छा, अगर इसके साथ ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ले लिया, WH फैमिली का, हमने इसका भी साथ ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज, हम कब बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकेंगे, हम कब, एक होता है सर कब सीख सकेंगे, हम कब बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख सकेंगे। व्हेन शैल वी, सब्जेक्ट से पहले आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देना है और एक मॉडल वर्ब, एक मॉडल वर्ब पहले देना है, बाकी सब्जेक्ट के रिमेनिंग पोर्शन जितना भी है एबल टू वो आप बाद में देंगे। व्हेन शैल वी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी कहां सीख सकेंगे, वेयर शैल वी, सॉरी बेटा यहां बी एबल आना है, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी कब सीख सकेंगे। व्हेन शैल वी बी एबल, व्हेन शैल, बेटा ये बी का इजाफा कर लीजिएगा, यहां से मिस हो गया। व्हेन शैल वी बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी कहां सीख सकेंगे, वेयर शैल वी बी एबल टू लर्न वेरी गुड इंग्लिश, कितनी देर में सीख सकेंगे, क्यों सीख सकेंगे, जो भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है वो सबसे पहले प्लेस करेंगे और आखिर में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना इनके साथ मत भूलिएगा। अब मैं तीनों का नटशेल के लिए एक सेंटेंस लिया, वो मजेदार खाना बना सकती है। प्रेजेंट बेटा, प्रेजेंट, शी कैन कुक डिलीशियस मील। इसी का बेटा पास्ट लिया, वो मजेदार खाना बना सकती थी। माजी, माजी हो गया, शी कुड कुक डिलीशियस मील, वो मजेदार खाना बना सकेगी। मुस्तकबिल, सिमिलर सेंटेंस का मुस्तकबिल, शी विल बी एबल टू कुक डिलीशियस मील। एक बेटा आखिरी एग्जाम्पल इसकी, क्या वो अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर सकेंगे। ये सेंटेंस बेटा मैंने खास तौर पे अपने तालिब इल्मों के लिए आप लोगों को मुखातब करते हुए आपके दिल की एक आवाज़ और मेरा जो कंसर्न है वो मैंने पूछा है, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल अपनी कमी पूरी कर सकेंगे आफ्टर वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग माई लेक्चर। सो क्या वो अंग्रेजी में अपनी कमी पूरी कर सकेंगे, विल दे बी एबल टू मेक अप देयर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, will they be able to make up their deficiency in English,
मैं बेटा तवक्को करता हूं कि आपने इस लेक्चर को भरपूर इंजॉय किया होगा। कैन, कुड, शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू के यूज को और पूरी तरह इसका मतलब समझ के अब बाकी फर्दर ये एग्जाम्पल्स नोट करके फर्दर जब आपको एक्सरसाइज दी जाएगी तो इंशाल्लाह आप बहुत लुत्फ अंदोज होंगे जब आप खुद बना रहे होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।